हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल बन जाए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारे फ़ोन के अंदर कितने प्रकार के सेंसर होते हैं और कौन सा सेंसर क्या काम करता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, फ़ोन को हम ओवर चार्ज कर देते हैं या फिर चार्जिंग पे लगाकर उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है या फिर किसी और कारण से भी उसमें अंदर ब्लास्ट हो जाता है। वो जो काम होता है वो कंट्रोल एक सेंसर ही करता है, क्योंकि प्रोसेसर को सेंसर ही इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तब जाकर प्रोसेसर उस बैटरी के अंदर जो ब्लास्ट होने वाला है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आपको इस वीडियो में जो भी मैं सेंसर की जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा देखना और इसको बिना स्किप करिए देखना, क्योंकि ये जानकारी है जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को बचा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंसर है वो है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये जो सेंसर है ये हमारे फ़ोन को इन्फॉर्म करता है कि हमने फ़ोन को किस शेप में पकड़ा हुआ है, वर्टिकल शेप में पकड़ा है या फिर हॉरिजॉन्टल शेप में पकड़ा हुआ है। कि कई बार हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते हम फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं और वर्टिकल शेप में कर लेते हैं। उससे क्या होता है, फ़ोन की जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन पे हो जाती है। या फिर ये सेंसर एक काम और भी करता है कि कई बार हमारे फ़ोन पे कॉल आती है और हम कॉल को साइलेंट करना चाहते हैं, तो हमने फ़ोन को उठा के उल्टा रख देते हैं, जिसकी वजह से कॉल साइलेंट हो जाती है। तो हमारे फ़ोन का जो अगला सेंसर है वो है जायरोस्कोप सेंसर। और ये जायरोस्कोप सेंसर है ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जायरोस्कोप जो सेंसर है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का सेंसर है, जिसकी वजह से फ़ोन की जो बारीक से बारीक जानकारी है वो प्रोसेसर तक पहुंच पाती है। फ़ोन को आपने किस डिग्री पे, किस एंगल पे, कितना जगह झुका कर रखा है, किस एंगल से पकड़ा हुआ है, सारी जानकारी फ़ोन के प्रोसेसर को जाती है और इसकी वजह से फ़ोन का जो प्रोसेसर है आपके फ़ोन को आसानी से प्रोसेस कर पाता है। अगर आप फ़ोन के अंदर कार रेसिंग गेम खेलते हैं, उसको आपने किस एंगल में लेके जाना है, ये सारी जानकारी जायरोस्कोप सेंसर ही आपके फ़ोन के प्रोसेसर को देता है और इसकी वजह से आपका फ़ोन का जो गेम है वो स्मूथली चल पाता है। कई बार आपको वाटर लेवल करना हो तो जायरोस्कोप सेंसर का एक ऐप आती है, वो आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है और फ़ोन को आप रख के उसका सेंटर कर सकते हैं। हमारे फ़ोन का जो अगला सेंसर है उस सेंसर का नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये जो सेंसर है ये हमारे फ़ोन्स पर जो आने वाली कॉल्स हैं उन कॉल्स को सेफ़ रखता है। सेफ़ जैसे कि हम कभी भी फ़ोन पर बात करते हैं, फ़ोन की जो लाइट है वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है। जैसे कि फ़ोन को हम कान पे लगाते हैं तो फ़ोन कान पे लगाते ही फ़ोन की जो लाइट है वो बंद हो जाती है, जैसे हम हटाते हैं तो फ़ोन की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो इसकी वजह से एक तो फ़ोन की बैटरी सेव होती है, दूसरा फ़ोन का जो नंबर आया हुआ है वो नंबर भी हाइड रहता है, कि कोई और उस नंबर को देख नहीं पाता है कि सामने वाला कि उसका नंबर क्या है। वैसे तो जब हम फ़ोन को कान पे लगा लेंगे तो तब भी उसका नंबर नहीं दिखाई देता, लेकिन कई बार कई बार लोग फ़ोन को इस तरह से टेढ़ा करके बात करते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन की स्क्रीन जो ऑन रहती है और उसका नंबर दिखाई देता है और पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा किससे बात कर रहा है या फिर उसका फ़ोन नंबर क्या है। अगला जो सेंसर है उस सेंसर का नाम है मैग्नेटोमीटर सेंसर। ये जो सेंसर है बेसिकली हमें दिशा निर्देश देता है। अगर हमें पता करना होता है साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, तो इसकी जानकारी हमें फ़ोन के अंदर कंपास एप्लीकेशन को यूज़ करके पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है। सारी जानकारी ये सेंसर हमें दे देता है और इसी की मदद से हम अपने फ़ोन के अंदर गूगल मैप्स वगैरह को यूज़ कर पाते हैं और डायरेक्शन पता कर पाते हैं हमें किस साइड में जाना है। अगला जो सेंसर है वो है बैरोमीटर सेंसर। बैरोमीटर सेंसर बेसिकली सी लेवल से आपकी ऊंचाई नापने का काम करता है, यानी कि समुद्र तल से जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी ज़्यादा है, ये नापने का काम बैरोमीटर का है। इसके अलावा कई ऐप्स भी आती हैं जिसको आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद पता कर सकते हैं आपने कितनी चढ़ाई की है। और एक काम और ये कर सकता है कि आपकी जो प्रॉपर लोकेशन है उसको भी ट्रैक करने का काम कर सकता है कि आप प्रॉपर किस लोकेशन पर हैं, उसकी जानकारी अच्छे से प्रोसेसर को दे सकता है। और अगला जो सेंसर है वो है हमारे फ़ोन का लाइट सेंसर। लाइट सेंसर बेसिकली ये लाइट को नापने का काम करता है कि आपके आसपास जो आपके एनवायरनमेंट में कितनी रोशनी है उसके हिसाब से आपके फ़ोन के डिस्प्ले को एडजस्ट करता है। अगर आप कम रोशनी वाली जगह पर हैं तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन की डिस्प्ले की लाइट को कम कर देगा, जिससे कि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े। अगर आप बाहर रोशनी में हैं, धूप में हैं, तो आपके फ़ोन की डिस्प्ले की लाइट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को आसानी से देख सकेंगे, उसके अंदर कोई भी काम है वो आसानी से कर सकेंगे। तो ये सारा काम फ़ोन के लाइट सेंसर का ही होता है और ये फ्रंट में ये लगा होता है। फ़ोन का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसके पास में लगा होता है लाइट सेंसर, लेकिन उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर लाइट का जो ब्राइटनेस मोड है उसको ऑटो पे रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सेंसर प्रॉपर्ली आपके फ़ोन में काम कर पाएगा। अगर आपने उसको नॉर्मल मोड पर रखा हुआ है तो ये सेंसर कुछ भी काम नहीं करेगा, जितनी लाइट को आप एडजस्ट कर देंगे उतनी ही लाइट इसके अंदर रहेगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से ठीक से काम कराना है तो इसको ऑटो मोड पर रखिए, जिससे कि आपको ये सही से आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा एक और सेंसर है जिसका नाम है पेडोमीटर सेंसर। ये भी एक्सेलेरोमीटर सेंसर का ही एडवांस वर्जन है। ये बेसिकली क्या करता है, ये दिन भर में आपने कितने कदम चले हैं उसको नापने काम करता है। ये ज़्यादा इतना खास कोई सेंसर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकता है, जो कि
जिनको घर से बाहर निकलने का, जॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता, अब उनके लिए बहुत खास हो सकता है। वो इसको ऑन करके रख सकते हैं और पता कर सकते हैं दिन भर में उन्होंने कितने कदम रखे, कितना वो चले हैं, कितना उन्होंने एक्सरसाइज की है, ये सारा कुछ वो इससे नाप सकते हैं। हमारे फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है थर्मोमीटर सेंसर, और यही सेंसर है जो हमारे फ़ोन को ख़राब होने से बचाता है। हमारे फ़ोन के अंदर ओवर हीटिंग को कंट्रोल करता है, हमारे फ़ोन को फटने से बताता है, हमारे फ़ोन की जो बैटरी हीट होने की वजह से फट जाती है या फिर हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है, उस सब को कंट्रोल करने का काम इस थर्मोमीटर का होता है। अगर हम फ़ोन के अंदर गेमिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसी हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ोन ओवर हीट होता है, तो ये सारी जानकारी को नोट करता है और प्रोसेसर को सेंड करता है। प्रोसेसर क्या करता है, अगर हम चार्जिंग से हीटिंग है या फिर किसी गेम से है या किसी भी ऐप से है, तो उस सारी ऐप्स को उनको या तो स्लो कर देगा या फिर उनको बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन सेफ़ रहता है और हमारा फ़ोन की बैटरी है, हमारे फ़ोन की जो लाइफ है वो इम्प्रूव होती है और हमारा फ़ोन ख़राब होने से बच जाता है। और एक और सेंसर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है रेडिएशन सेंसर। ये सेंसर हमारे इंडिया के फ़ोन्स में तो नहीं होता, लेकिन हाँ जापान के ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर ये सेंसर होता है। अभी फ़िलहाल है या नहीं है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पहले ये सेंसर होता था जिसकी मदद से हमारे आसपास के माहौल में कितना ज़्यादा रेडिएशन है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक गैसेस वगैरह हैं, उन सब का पता लगाया जा सकता था। सबसे लास्ट जो कहेंगे वो है हमारे फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस डिटेक्शन सेंसर, यानी कि जो हमारे फेस को देखता है और हमारे फ़ोन को अनलॉक कर देता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर हम इसको उंगली टच करते हैं और हमारे फ़ोन को अनलॉक कर देता है। ये दोनों सेंसर जो होते हैं हमारे फ़ोन को सेफ़ रखने के काम में आते हैं। हमारा फ़ोन अगर बाई चांस खो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है या फिर कहीं हमारे घर पे कहीं रह जाता है, जो हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं जो हम चाहते हैं किसी के पास ना जाएं, तो हम अपने फ़ोन को लॉक करके रखते हैं। और जब तक हम अपना फेस नहीं देंगे या फिर हम अपने फिंगरप्रिंट टच नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं होगा और हमारा डेटा सेफ रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो बनाएँ और आपके लिए पेश करें। धन्यवाद।